EH जनता टेलीविजन अपने देख रहा जी जनता समाचार दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। मोरंग के विराट चौक स्थित सामान्य टिपर संचालक का पीड़ित पक्ष बीच सहमति जारी। निषेधित क्षेत्र आज रात 8 बजे से हटाओ जाए। सरकारी लगानी के करीब 2000 आयोजना की काश तोकल गेले समय में पूरा नहीं भेल अख्तियार के कहब 6 अरब रुपया जोखिम में। धनुषाक सबैला में करेंट लाइक मृत्यु भेल परिवार के संघीय सरकार द्वारा सहयोग जनी 5 लाख रुपया दिल जाओ। जापान एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में प्रवेश। ईरान 3-0 गोल अंतर से पराजित। चीनिया मोबाइल कंपनी हुआवे के मेंग वांगजू पर मुद्दा दायर। अमेरिकी मोबाइल कंपनी से प्रविधि चोरी का नया आरोप। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी आप पूरा समाचार। सुंदर हरैचा नगरपालिका पहल में पीड़ित पक्ष संग सहमति भेलै। सहमति के बाद सोम दिन रात मृतक बालिका लक्ष्मी ढकाल के सब पोस्टमार्टम के लिए पठाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठ जनतब दिलथ। सहमति के बाद पूर्व पश्चिम राजमार्ग सहित विराट चौक से दक्षिण दिश दोहरो सवारी साधन संचालन में आए। जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग जारी निषेधाज्ञा क्षेत्र रात करीब 8 बजे से हटाओल जबाक जानकारी भेटल। नगरपालिका मेयरसी प्रसाद ढकाल के अगुवाई में बैसल सर्वपक्षीय बैसार उक्त सड़क में हाल के लिए टिपर संचालन में पुनः रोक लगावत पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति की पहल नगरपालिका करत जका विषय में सहमति भेलै। टिपर के ठोकर से सोमदिन भिनसरे सुंदर हरैचा नगरपालिका 9 में 11 वर्षीय लक्ष्मी ढकाल के मृत्यु भेला के बाद आक्रोशित स्थानीय वासी सब 7टा टिपर में आगजनी करना चल। दुर्घटना के बाद उत्पन्न असहजता परिस्थिति के नियंत्रित करवाक हेतु जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग विराट चौक से बेलपुर धैरक 3 किलोमीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी करना चल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकारक लगानी की 1848 सार्वजनिक निर्माण के ठेका समझौता कहल समय में संपन्न नहीं भेल बतौलक। सरकार 1 खरब 18 अरब के लगानी करने आयोजना समझौता के बाद ठेकेदार के दिल गेल स्वरूप स्कीम में सरकार 24 अरब खर्च कर चुकल है। पूर्वाधार संगे संबंधित 7 मंत्रालय अंतर्गत के 8टा निकाय द्वारा उपलब्ध कराओल गेल ठेका समझौता अध्ययन से यही निष्कर्ष निकालल गेल अख्तियार सोम दिन अर्थात कल जारी करने विज्ञप्ति में उल्लेख करने। अख्तियार नेपाल सरकार द्वारा संचालित कमजोर आयोजना की अध्ययन करवाक निर्णय आश्विन 11 गते खन चल। नेपाल सरकार के लगानी रहल उक्त सार्वजनिक निर्माण ठेका समझौता में 55.84% के म्याद समेत नहीं बढ़ेला के बाद आयोजना निरंतर रूप से आगू बढ़ नहीं सकल। ठेका समझौता अनुसार म्याद नहीं बढ़ेला कारण सरकार द्वारा दिल जावला कार्य संपादन जमानत में 6 अरब जतेको रकम जोखिम में रहल अख्तियार के प्रतिवेदन में उल्लेख है। राष्ट्रीय सभा बैसा राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पर विचार कल जाओ कह प्रस्ताव के सर्वसहमति से स्वीकृति करने। कांग्रेस सांसद नाराबाजी आ असंतुष्टि बीच विधेयक संबंधी प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृति भेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की असंतुष्टि के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 ऊपर विचार कयल जाय विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल अछि। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार में संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कर रहल कहैत कांग्रेस सांसद सब अवरोध केलक छल। अवरोध के बीच शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल उक्त विधेयक ऊपर विचार कयल जाय विषयक प्रस्ताव के बाद राष्ट्रीय सभा से उक्त विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल अछि। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैसार शुरू भेलाक बाद अपन स्थान सँ उठि कऽ सांसद सब विरोध प्रकट केलाक बाद बैसार 2 बेर स्थगित भऽ कऽ पुनः सुचारू भेल छल। सांसद के असंतुष्टिक बीच बैसार सुचारू भेलाक बाद सांसद सब सरकार के कदम विरुद्ध नाराबाजी केलक। बीतल शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा सँ बहुमत सँ पारित भेल उक्त विधेयक अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के संपूर्ण मांग नहीं समेटल गेल कांग्रेस सांसद सभक दाबी अछि। डाक्टरहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकैबद्धता बढ्दै जान्छ र त्यसको परिणाम भोलि गएर सरकार कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर निहुर्नु पर्छ। त्यो आज नै त्यो निहुर्नु किन पर्ने, निहुर्नु सट्टा बजाएर के गरोस् भन्दाखेरि आज नै एउटा वार्ता टोली बनाएर चाहिँ कुरा गरोस् भन्ने म चाहन्छु। केसीले चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सरकार जानु पर्दैन।
यो चाहिँ जिम्मेवार सरकार हो भने त्यो काम गर्नु पर्दैन। कांग्रेस अपन स्वर्गीय नेता सब गिरिजा प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला के नाम में स्थापित अस्पताल केंद्र मातहत में आनक लेल सेहो सरकार के दबाव देलक अछि। राष्ट्रीय सभा के आगामी बैसार माघ 17 गते के लेल तय कयल गेल अछि। सरकार देश के रोजगारी के लिए विभिन्न योजना सब लाइव रहल समय वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा सभक पीड़ा के साथ देश घुमबाक क्रम बढ़ रहा है। अवैध बाट कऽ विभिन्न देश पहुंचल युवा सभक ठगी के शिकार बनि घुमि रहल छथि। EH त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आगमन कक्ष 10 गोटे युवा वैदेशिक रोजगारी से वापसी केने अछि जे उत्साह से बेसी निराशा लऽ कऽ घुमल छथि। चीन जानक दलाल मार्फत अवैध बाट भ इराक पहुंचल ओ सब अपने ठगी के शिकार भेल कहानी एना कऽ सुनबैत अछि। 14 घण्टा ड्युटी 400 रुपैयाँ सेलेरी, बिहान 10 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म, रुममा आउँदाखेरि 1 बज्ने, होटलको काम, तपाईँको यसरी उभिएर तपाईँको यताउति हेर्न नपाइने त्यस्तो काममा लगाइदियो। लगाइसकेपछि हामी भन्यौँ कि गएर त्यो जुन हामीलाई काम लगाउने मान्छे होटलको साउ थियो, हामी काम गर्दैन सर यहाँ हामीलाई मन परेन भन्दाखेरि ओके भन्न भन्यो, ताल भन्न भन्यो। अब उहाँको भाषामा ताल भन्दा आइज भन्न भन्यो। कोठामा लग्यो, कोठामा चाहिँ यसरी पिट्यो जिन्दगीमा पिटाइ कहिले पनि खाइएको थिएन, त्यहाँ त्यसरी पिट्यो। जनहित 4 लाख रुपैया बुझाकर इराक पहुंचल हुनका सबके मासिक $800 तलब देबाक प्रलोभन देखौने छलथि दलाल लोकेन्द्र खड़का। मुदा जहन हुनका सबके इराक के बगदाद स्थित न्यू लाइफ कंस्ट्रक्शन से $300 में काज में लगाओल गेल, तहन हुनका सबके ई जानकारी नै छल जे ओ सब दलाल मार्फत बेचल गेल अछि। 4 जनालाई पिटेपछि 3 जनालाई फर्काएपछि मलाई हुँ राख्यो। फेरि अरू 3 जना लयर गएको थियो। म भनेको डबल पिटाइ खानेमा। भोलिका दिनहरूमा हामी जस्तै मेरा साथीहरू पनि अरू साथीहरू पनि नेपालका अरू साथीहरू पनि नठगिदिनु। नेपालसँगै श्रम सम्झौता नै भेल इराक अफगानिस्तान जेहन देश में नीक कमाई होबाक आस में अवैध बाट भ जाय वाला युवा सब बेच बिखन में पड़ैत अछि। सरकारक कमजोर श्रम नीति के कारण सेहो युवा सब ठगी में पड़बाक वैदेशिक रोजगारीक संग नजदीक रहल अभियन्ता सभक अनुभव अछि। ओहदामा बस्नुहुन्छ उहाँले संरक्षण दिनुहुन्छ के संरक्षण भएको कारणले गर्दा धेरै एजेन्टहरू यो किसिममा दलालीहरू चाहिँ पुरा सञ्जाल फैलिएको कारणले गर्दा आज यी महिला मात्रै होइन पुरुषहरू पनि देखिहाल्नु भएको छ। आज 10 जना रेस्क्यु गरेर चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेछ। जसरी यो इलिगल तरिकाले पठाउँछ तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न पाए, उनीहरूमाथि नकेल लगाउन पाए, ह्युमन ट्राफिकिङ धेरै हदसम्म त्यसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। राज्य सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी के नाम में एखन धरि 80 करोड़ रुपया खर्च क चुकल अछि। मुदा तस्करी के नियंत्रण कर नहीं सकला सँ वार्षिक 28,000 ठगी के उजूरी श्रम तथा रोजगार विभाग में देल जाइत अछि। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी आप बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आखिर में अदालत जवाब तैयारी करने छ। संवैधानिक आयोग के प्रमुख प्रतिपक्षी दल के सहभागिता बिना सरकार एकलौटी निर्णय कलाको कहते सरकार विरुद्ध अदालत जवाब तैयारी करने छ। माघ 6 गते बैसल संवैधानिक परिषद के बैसार से राष्ट्रीय प्रकृति तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थाड़ी आयोग और मुस्लिम आयोग के प्रमुख सबके सिफारिश करवाक निर्णय माने नहीं बा कहित अदालत जवाब निर्णय कलक छ। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी करल था। बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप सर्वसम्मति हुन नसकेमा के गर्ने भन्दा सर्वसम्मति हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने दोस्रो स्टेप। तेस्रो स्टेप निर्णय हुन नसकेमा के गर्ने अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउने। त्यसरी बोलाउँदै गरेको बैठकमा अर्को बैठक बोलाउँदै गर्दा पनि सहमतिको खोजी गर्ने। सहमति भएन भने अनि त्यस्तो बैठकमा चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने। तर लगातार त्यसको 4वटा स्टेप छ जुन स्टेपलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति सोमदिनक विचार में सेहो नेवी संघ अधिवेशन के संबंधी कोनो निर्णय नहीं होबा सकलै छ। सरकार धनुषामी बरातिक वर्ष में करेंट लाइक निधन भेल नागरिक के परिवार के जनी 5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देवा घोषणा करने छ। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन सोमदिन मंत्री स्तरीय निर्णय
मृतक के परिवार के क्षतिपूर्ति बापत रकम दर रहेछ। धनुषाक सबैला नगरपालिका 4 स्थित कोठिया बल्टिया में चल रहल बस में करंट लाग घायल भेल सब के उपचार खर्च सेहो उठायत मंत्रालय जनौलकै छ। घायल भेल 21 गोटे में से 19 गोटे के उपचार के बाद घर वापसी केनाइ छ। बाँकी रहल 2 में से फूलकुमारी कुंवर के जनकपुर अंचल अस्पताल आ पावन परियार के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में उपचार भर रहेछ। क्षतिपूर्ति रकम मंत्रालय नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत उपलब्ध कराउद। प्राधिकरण दुर्घटना होबो में अपना दिश कोनो प्रकारक लापरवाही नहीं रहल ऐसा पहिने स्पष्ट कर चुकल है। माघ 11 गते साँझ बस के छत में राखल गेल टीन के बाकस 11 के भी प्रसारण लाइन के खुला तार में स्पर्श भेला के बाद करेंट प्रभाव भक दुर्घटना भेल है। पूर्वी ब्राज पारस शाह के हृदय घात भेला के बाद सिमरा में रहल हुनकर माता पूर्व रानी कोमल सोमदिन गाड़ी से काठमांडू आयल छथि। हवाई जहाज के टिकट नहीं भेटला के कारण हुनकर सहयोगी सुजन थापा गाड़ी से काठमांडू अनलथ। पिता ज्ञानेन्द्र सेहो हवाई जहाज से अयबाक तैयारी भ रहल छ। प्रहरी जनौलकै छ। कोमला ज्ञानेन्द्र भ्रमण के निमित्त सिमरा में पहुंचल छलथ। अस्पतालक स्रोतक अनुसार पारस के स्वास्थ्य रिपोर्ट आब अखन बाँकी रहल छ। महिला पत्रकार सबके राष्ट्रीय सम्मेलन चितवन में भर रहे छ। नेपाल पत्रकार महासंघ महिला समिति माघ 16 गते या 17 गते सम्मेलन कर रहे छ। सम्मेलन में 7 प्रदेश सहभागिता रहत समिति जनौलकै छ। सम्मेलन में पत्रकार महासंघ केंद्र की पूर्व सदस्य पदाधिकारी सहित के महिला पत्रकार के सम्मान करवा कार्यक्रम समेत राखल गेल छ। सम्मेलन में देशभरि से 300 के हाराहारी में पत्रकार महिला के सहभागिता रहत नेपाल पत्रकार महासंघ के सचिव तथा महिला समिति के संयोजक लक्ष्मीपुन जानकारी दिए। सम्मेलन में देश भर के पत्रकार महिला के वर्तमान अवस्था समस्या समाधान के विषय में बातचीत हुए थे। सम्मेलन पत्रकारिता क्षेत्र में महिला सहभागिता तथा नेतृत्व की क्षमता के आरो मजबूत बनेबाक लेल आ पत्रकार महिला के दक्षता विकासक लेल मार्ग निर्देशन देबाक विश्वास लेल गेल छ। सम्मेलन में संपूर्ण प्रदेश कमिटी जिला शाखा प्रतिष्ठान के महिला नेतृत्व महासंघ की केंद्रीय समिति के पूर्व महिला नेतृत्व सब पत्रकार महिला के संस्था के नेतृत्व में सहभागिता रहत महासंघ के केंद्रीय सदस्य सृजना अर्याल बतलन। सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन करबाक कार्यक्रम रहेछ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार का साथमा राष्ट्रिय बीमा कंपनी लिमिटेड। नेपाली किसान सब द्वारा उत्पादन कयल गेल तरकारी के उचित मोल नहीं भेटला के बाद किसान बारी में डोजर चलाकर तरकारी नष्ट केलक। स्थानीय बाजार में भारतीय तरकारी प्रवेश कर लगला के बाद एहिठामक उत्पादन मोल नहीं भेटला पर किसान डोजर चलाकर तरकारी नष्ट केलक। बाड़ी में उत्पादन कयल गेल तरकारी बाजार नहीं भेटला कहते पूर्वी चितवन के खरहनी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के पूरन महतो तरकारी खेती में डोजर चला दिला था। काठमांडू पोखरा लगला के बावजूद तरकारी बिक्री नहीं भेला के बाद अपना सलगौने 16 कट्ठा क्षेत्रफल में लगाल गेल बंदा कोबी आ मुरई में डोजर चलेलौ। मूल्य नभएको हुनाले कोही पनि आउने नमान्ने लिने नमान्ने छैन। कालीमाटीमा अब कालीमाटी लाने हो, कालीमाटी बिक्रिने छैन, पोखरा बिक्रिने छैन भने कालीमाटी अब व्यापारी लगाएन भने त आफैले पनि लान पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ काउली भेन्टा बन्दा 3 थोक चाहिँ ल्याउँदै नल्याउनु भन्छ। महतो बीतल वर्ग 15 रुपया में बेचने बंदा कोबी कई वर्ष 2 रुपया में समेत बिक्री नहीं भ सकल कहते दुख व्यक्त कल था। भारत से आयत होबला तरकारी के जब सरकार नियंत्रण कर नहीं सकल तो नेपाली किसान सब विस्थापित हेबाक अवस्था आयत किसान सबक कहब रहले छ। महतो 5 बीघा क्षेत्रफल में तरकारी खेती करैत आबि रहल छथि। हमरा लेकर मैथिली समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लेखन मैथिली समाचार में छी आब खेलकूद समाचार। जापान एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। ईरान के 3-0 गोल अंतर से पराजित करैत जापान फाइनल में पहुंचल अछि। यू में जारी प्रतियोगिता अंतर्गत बीतल राति पहिल सेमीफाइनल खेल भेल छल, जाहिमे पहिल हाफ धरि ईरान आ जापान गोल रहित बराबरी खेलक। मुदा ईरान रोक नहीं सकला पर जापान 3 गोल अपना हाथ में लावा दूसरे हाफ में करय लेल सफल भेल छल। जापान के लिए 2 गोल उसका केलत त 1 गोल केलत हरगुज केलत। 56 मिनट में गोया उसका गोल करते जापान के अग्रता दियोलत। 67 मिनट में पेने पेनाल्टी सेहो
ओसाक गोल में परिणत कलथ। 91 मिनट में जेनकी हरगोज दूसर एक गोल के बाद जापान 3-0 के नतीजा सहित फाइनल में पहुंचल। जापान अब उपाधि के लिए कतार युग विजेता संघ प्रतिस्पर्धा करत। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका चीनिया मोबाइल कंपनी हुआई वही के प्रमुख फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांगजी ऊपर फौजदारी अपराधक अभियोग में मुद्दा दायर करने से अमेरिका के न्यायिक विभाग बैंक ठगी करने न्यायमी अपराध करने आ अमेरिकी मोबाइल कंपनी से प्रविधि चोरी करने आरोप में मुद्दा दायर करने से हुआई कंपनी के प्रमुख फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग के बीतल दिसंबर 1 गते कनाडा के वैनकूवर से पकड़ाव कल गया साल। वही के समय उनका ईरान पर अमेरिका आरोप लगने प्रतिबंध के विरुद्ध काज करने आरोप लगौने छल। ई घटना से चीन कनाडा अमेरिका बीचक संबंध सेहो बिगड़ल बताओल जा रहा है। कनाडा चीन के लिए अपन राजदूत के बर्खास्त करने के काले पहले अमेरिका हुआई आ मेंग ऊपर के मुद्दा दायर करने से हुआई कंपनी आ मेंग के आरोप अस्वीकार करने से मुद्दा अमेरिका हुआई कंपनी विरुद्ध के विभिन्न 23 आरोप लगने से। समाचारक अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक सब फेर से एक बेर। मोरंग के विराट चौक स्थित सामान्य टिपर संचालक आ पीड़ित पक्ष बीच सहमति जारी। निषेधित क्षेत्र आज रात 8 बजे से हटाओ जाए। सरकारी लगानी के करीब 2000 आयोजना की काश तोकल गेले समय में पूरा नहीं भेल अख्तियार के कहब 6 अरब रुपया जोखिम में। धनुषाक सबैला में करेंट लाइक मृत्यु भेल परिवार के संगे सरकार द्वारा सहयोग जानी 5 लाख रुपया दिल जाउद। जापान एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश। ईरान 3-0 गोल अंतर से पराजित। चीनिया मोबाइल कंपनी हुआवे के मेंग वांगजू पर मुद्दा दायर। अमेरिकी मोबाइल कंपनी से प्रविधि चोरी का नया आरोप। एखन मैथिली समाचार भी अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबक आधिकारिक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ा देख सके छी। तेना जनता टेलीविजन में दोपहर 1 बजे नेपाली भाषा में न्यूज अपडेट लक उपस्थिति हेबाटा करब। तो आधर के लिए मैथिली समाचार सम शिव अधिकारी यदुवंशी के जबाक आगे दिया। हम सब अविराम अनुकरणीय अभ्यास में छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।